चुनावी चंदा पर सवाल करने वाले लोगों, पहले वह चंदा का पैसा जमा करो। मैं कांग्रेस से भी कह रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी से भी कह रहा हूं, मैं ममता दीदी से कह रहा हूं और अन्य जितने भी राजनीतिक दलों ने चुनावी चंदा लिया है, वह सभी जमा करें और जमा करके तब आवाज उठाएं। साहब तो जमा करेंगे नहीं। साहब ने तो कह दिया है कि हम जो लिए हैं चुनावी चंदा, यह ठीक है, उसको साफ कर दिया। वित्त मंत्री ने भी कह दिया कि यह बिल्कुल ठीक था। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपारदर्शी बताया, विधि के अनुरूप नहीं बताया, कानून के विरुद्ध बताया और इस पर रोक लगा दिया। हम आज बात कर रहे हैं चुनावी चंदे पर और उन तमाम दलों से कह रहे हैं कि पैसा वापस करो। पैसा किसने दिया यह पता नहीं था, पैसा किसने लिया यह पता नहीं था। एक ही बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है जो एसबीआई है। 2017 में कानून पास हुआ, हम उस पर आएंगे। फिलहाल थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। 2017 में अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। हालांकि वित्त मंत्रालय उनका विषय नहीं था, उनका विषय तो कानून था, लेकिन अब साहेब जिसको चाहें उसको मंत्रालय दे दें। अब 12वीं पास को दे दिया मानव संसाधन। हुजूर की मर्जी, कोई करेगा क्या? जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे। तो अरुण जेटली तो कानून के विशेषज्ञ थे, बड़े लायर थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्हें कानून मंत्रालय न दे करके, ऐसा कोई विभाग न दे करके दे दिया गया वित्त मंत्रालय। तो उन्होंने दिमाग लगा दिया, वहां भी दिमाग लगाया। वकील साहब लोगों का हर विषय है, हर विषय पर वो बहस करते हैं, तो दिमाग वही लगाया। पता लगा कि किसी की मृत्यु हुई थी, तो बड़ा दमदार था व्यक्ति, दिमाग का तेज था, तो वहां लहर गिनने का काम मिल गया उसको, लहर गिना। और ऐसे ही काम लोग ले लेते हैं। बहरहाल आइए विषय पर। अरुण जेटली ने दिमाग लगाया और 2017 में ये खूबसूरत स्कीम लाया। मिलेगा, होगी नोटों की बारिश, छमाछम बारिश होगी। जितना चाहो उतना बटोरो, जितना चाहो उतना लूटो, और इसका कोई हिसाब भी नहीं देना पड़ेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई जान नहीं सकता। जिसने दिया उसको भी कोई नहीं जानेगा और जिसने लिया उसको भी कोई नहीं जानेगा। जो भी कानून बनते हैं उसमें पहला कानून का सबसे प्रथम प्राथमिकता होगी कि वह पारदर्शी हो, यानी सभी के लिए हो, सभी जाने उसको। उसमें कोई लुका छिपी का खेल नहीं होना चाहिए। 1988-28 में एक कानून बना था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उसमें अंग्रेजों ने बनाया था कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आम आदमी को यह अधिकार मिल गया कि जो चीजें लोकसभा के लोग, विधानसभा के लोग, राज्यसभा और विधान परिषद के लोग जान सकते हैं, उसे जानने का अधिकार प्रत्येक देश के नागरिक को है। अब 2017 में अरुण जेटली ने दिमाग लगाया और साहब के साथ बैठ करके, बड़े साहब छोटे साहब के साथ बैठ करके उन्होंने बना दिया कानून और कहा कि खूब खेल होगा। लेकिन अब अन्य दलों को भी नहीं रोका जा सकता जिनके 1-2% वोट मिले होंगे। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप जान भी रहे हैं, कोई नया ज्ञान बांटने में नहीं आया हूं। उनको भी शामिल कर लिया कि यह लोग भी चंदा ले सकते हैं। बहुत सी सरकारों ने चंदा लिया जो प्रदेश में है, काम कर रही है। केंद्र सरकार यानी साहेब की पार्टी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया और इतना चंदा लिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे लोगों से लिया जो चंदा देने लायक ही नहीं थे। अब मान लीजिए हमारी औकात 5 लाख की है, सब धंधा हमारा है, नमक तेल तंबाकू सुर्ती बीड़ी दिया सलाई सब मिलकर के 5 लाख की हमारी पूंजी लगी है, जिसमें 1,000 हम रोज कमाते हैं। अब 5 लाख का 5 लाख हमने दे दिया, यह पैसा आया कहाँ से? और 5 लाख हमने दे दिया तो उसका रिटर्न गिफ्ट हमको मिला 25 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में। हमको 25 लाख साहब ने दे दिया, यह लो आसान किस्तों पर। ऐसे किसी न किसी रूप में उपकृत किया, हमने दिया उसका भी नहीं पता लगेगा, हमने किसको दिया उसका भी नहीं पता लगेगा। और जिसको हमने दिया, साहेब ही क्यों, छोटे साहेब, बड़े साहब, प्रदेशों के साहेब, ऐसे तमाम साहबों ने लिया।
कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर, और बहिन जी ने उसमें बहिन जी को नहीं मिला। बहिन जी ने लेने से इनकार तो नहीं किया था, एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी ने ही कहा था कि हम यह चंदा नहीं लेंगे, लेकिन बहिन जी को संभवतः नहीं मिला। अब पारदर्शिता का सिद्धांत तो तार-तार हो गया, ऐसा कानून बना जो पारदर्शी नहीं है। ऐसा कानून जो लोकहित में नहीं है, और ऐसा कानून जिस पे सुप्रीम कोर्ट की कलम चलेगी। कानून आप कोई भी बना सकते हैं सदन में, यदि वह संविधान के विरुद्ध होगा, तो उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हस्तक्षेप किया और एसबीआई से कहा, पाई बताओ। पहले आनाकानी किए, कुछ बताए, फिर कहा कि सब बताओ, सीरियल नंबर से बताओ, किसने दिया, किसने लिया। कू, 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 कू। देखिए कोयल है, कोयल कह रही है कि तुम ठीक कह रहे हो, इसे कहना चाहिए। अब कौआ कौआ अगर आ जाएँगे तो देखिए आ गए कौआ। हाँ, बोलिए भाई। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, वाह, वाह! बहुत सुंदर भाई। अब कौआ तो काँव-काँव करेंगे ही, आप बोलेंगे तो। ज़ाहिर-सी बात है, कौआ नहीं मानेगा। लेकिन कोयल ने समर्थन सबसे पहले किया है कि बेटा ठीक कह रहे हो, कहते रहने की ज़रूरत है, अगर नहीं कहोगे तो आत्मा मर जाएगी। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान ने दिया है। तो कौआ भाई आप बोलते रहिए, हम तो यह काम करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक बात है। कू! देखिए, कोयल ने कह दिया कि करते रहो। यह कौआ काँव-काँव करता रहेगा, इसका काम है, और मैं कह रही हूँ करते रहो। कू! 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 हाँ, वाह, वाह! वाह कौआ भाई, बोलिए। हुँ, बोलिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना किया, तो सबसे पहले दुष्टों की प्रार्थना किया, सबसे पहले। प्रसंग है, बंदौ प्रथम असज्जन चरना। बंदौ, वंदना करता हूँ। प्रथम पहली बार, असज्जन, जो सज्जन नहीं है अथवा दुष्ट हैं। बंदौ प्रथम असज्जन चरना। कई लोगों की प्रार्थना किया है, तो दुष्ट लोगों की प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। तो सबसे पहले कानून बनता है तो उसमें पारदर्शिता हो और आम जनमानस के अनुकूल हो। यह कानून ऐसा बना, इसमें पारदर्शिता नहीं थी, आम जनमानस के अनुकूल नहीं था, और इसमें अब कह रही हैं निर्मला सीतारमण कि हम आएँगे तीसरी बार सत्ता में, तो इस कानून को फिर से लाएँगे। अब ये है कि जनता की राय लेंगे। इस पर विपक्षी दल कह रहे हैं कि चुप क्यों है मोहन भागवत? कपिल सिब्बल साहब आ गए हैं, वो मोहन भागवत जी को कह रहे हैं कि हर मामले में बोलते हैं, इस मामले में चुप क्यों हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है? आप सभी जानते हैं भाजपा प्रथम पायदान पर है, तृणमूल कांग्रेस है, फिर कांग्रेस है, उसके बाद आम आदमी पार्टी है, बीजू जनता दल है, डीएमके है, वाईएसआर है, टीडी वह है, कई है, शिवसेना है। इस तरह की तमाम पार्टियाँ हैं, लगभग 25 पार्टियों ने चंदा लिया है, तो भैया वापस कर दीजिए। हुजूर तो नहीं करेंगे, हुजूर ने कह दिया है साहब ने कि चंदा सही लिए हैं हम। और सीतारमण कह रही हैं कि यह चंदा पहले जैसे लिया जाता था उसमें चोरी होती थी। कोई नहीं जानता था, यह तो हम ले रहे हैं, और हम किससे ले रहे हैं, यह सब सामने है। अब अलग-अलग तर्क है। अब एक चीज़ और है, अगर बैंक में भूल से अकाउंट में आपके पैसा चला गया, मान लीजिए 50,000 है आपके अकाउंट में और 5 लाख कहीं से आ गया। मोबाइल पर आ गया कि भैया 5 लाख रुपए क्रेडिट। आपने देख लिया कि 5 लाख कहाँ से आया? 5,000 की तो आमदनी ही नहीं थी, कि कहाँ से आ गया? तो अब आप चुप हैं। कोई आपको सूचना भी नहीं दी गई, बैंक ने भी आपसे संपर्क नहीं किया। फिर क्या करेंगे? धीरे करके उस पैसे को निकालेंगे और निकालते जाएँगे। अब यह चोरी है या सीना-जोरी? इसको बताइएगा। पैसा तो हमारा है नहीं, पता नहीं किसने दिया। तो नियम तो यह है कि हम बैंक को सूचित करें। बैंक भी नहीं जान पाया और पैसा हम निकाल रहे हैं। तो हे राजनीतिक दल के तमाम लोगों, यदि पैसा आ गया, तो उस पैसवा को वापस कर दो ना। सुप्रीम कोर्ट से कह दो कि ये पैसा हम वापस कर रहे हैं, और फिर हुजूर पर दबाव बनाओ, तुम भी पैसा वापस करो। लेकिन कोई वापस कर नहीं रहा है। अब हम यह तो नहीं, मौसी के लड़के तो ठीक बात नहीं है ना कहना, कि ठीक है कहना? वही मौसेरे भाई।
कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? इन सभी के लिए कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? वापस करके तब ललकारो और वापस कर नहीं रहे हो। तो दोस्तों यह रहा चुनावी चंदा। अभी नेहा राठौर और सब गा रही हैं। उस तरह से तो मैं नहीं कह सकता लेकिन कहना भी चाहिए। नहीं कहने से आत्मा मर जाएगी। और इन्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक-ठाक है साहब, हम तो यह इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। मालिक है ना, मालिक चुप नहीं रहेगा, मालिक को तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। अगर मालिक चुप्पी साध लेगा, तो लोकतंत्र की सेहत के लिए यह चीज़ें काफ़ी खराब थी। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाया था और यह आरटीआई का भी घोर उल्लंघन है, सूचना अधिकार अधिनियम 2000। हमने एक आरटीआई लगाया था, अगली बार बताएँगे उसके बारे में और मेरे ख्याल से देश की पहली आरटीआई थी और वित्त मंत्रालय ने भी मुझे जवाब दिया, आरबीआई ने जवाब दिया। अब अगले वीडियो के लिए रखिए।